हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज क्रिकेट टाइम। मैं हूं एराज, मेरे साथ हैं फैज़। आज फिर मेरे साथ हैं शायान और बिलाल। शायान और बिलाल जो हैं, इनके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम होगा जो हम आपके सामने लेके आएंगे कुछ कुछ दिनों में, प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ। फ़िलहाल हम इतना बताना चाहेंगे कि शायान और बिलाल हमारे हदल अजीज साथी भी हैं, दोस्त भी हैं, और शिकागो क्रिकेट सीन के बड़े स्टार प्लेयर्स हैं, और हमारी तरह क्रिकेट इंथुजियास्ट भी हैं। तो हमने कहा कि आज थोड़ा प्रोग्राम में चेंज फ्लेवर लेके आएँ और दो दो नए मेहमानों को दावत दें। क्या हाल है? आप लोग सब कैसे हैं? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बस क्या हाल है? पुराने चावल खा खा आप के सुनाएं। थक गए थे। तो बात करनी है आज बड़ी इंटरेस्टिंग। वो है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की सीरीज शुरू होने जा रही है। इससे पहले हम आपसे थोड़ा सा हो गया मिले हुए। हमने बात की थी आपसे पाकिस्तान इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज़ के बाद, जो पाकिस्तान वाइट वॉश हुआ। उसके बाद पाकिस्तान की T20 सीरीज़ खेली गई, जो पाकिस्तान ने हमें बड़ी उम्मीद दिलाई। पहला T20 जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे के जीता। उसके बाद लेकिन दो T20 पाकिस्तान जो है दूसरे T20 में तो खास फाइट नहीं दी, तीसरे में फाइट दी, लेकिन इवेंचुअली इंग्लैंड ने वो सीरीज़ भी अपने नाम कर ली। तो फैज़, मैं आपसे स्टार्ट करूँगा। आपका इस बारे में, सीरीज़ के बारे में ओवरऑल क्या इंप्रेशन रहा? यार, इट्स द परफॉर्मेंस दैट नीड्स टू बी फॉरगॉटन। बस वो आप अभी भी प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट का अजीब सा ही चल रहा है कुछ, कि पाकिस्तान क्रिकेट की एक जमाने में पाकिस्तान जो मैचेस हारता था वो अपनी बैटिंग की वजह से हारता था। लेकिन बॉलिंग हमेशा से बड़ी जबरदस्त रही है। लेकिन आजकल पाकिस्तान क्रिकेट की बॉलिंग भी जो है ना, वो जवाल का शिकार है। तो और बैटिंग भी सिर्फ दो एक दो प्लेयर पे रह गई है। वो कोई किसी ने एक बड़ा अच्छा वो मीम चलता है वो व्हाट्सएप वगैरह पे, कि पहले नंबर पे रिजवान, दूसरे पे बाबर बाबर, तीसरे पे अल्लाह अल्लाह ही हाफिज, चौथे पे अल्लाह ही हाफिज, सातवें पे मुआवजा। तो वो बड़ा सही लिखा है कि आपकी अभी बॉलिंग लाइनअप में कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जिसपे आप भरोसा कर सके, और आपकी बैटिंग लाइनअप अभी सिर्फ दो लोगों पे चल रही है, एक बाबर आजम और एक रिजवान। बाकी आपके पास कोई ऐसा रिलायबल बैट्समैन है नहीं कि जो आप जिस पे आप भरोसा कर सकें। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग ग्रेट फॉर पाकिस्तान एट दिस पॉइंट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस दे डिड इन इंग्लैंड। कि वर्ल्ड कप आने वाला है, बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ वर्ल्ड कप। तो अब यहाँ से चेंजेस करना, आई डोंट नो कि क्या सही क्या गलत होगा, लेकिन आई थिंक सो दे नीड टू री थिंक देयर स्ट्रेटजी, एंड दे नीड टू री थिंक देयर पोजिशंस आल्सो। बिलाल, आप एक अ, बड़े अच्छे स्पिन बॉलर हैं। पाकिस्तान की आपने परफॉर्मेंस देखी। वन ऑफ द थिंग्स आई फेल्ट वाज कि स्ट्रैटेजी इनकी काफ़ी वियर्ड रही। आई मीन, दूसरे मैच में इन लोगों ने बॉल स्पिन हो रहा था, इन्होंने गलत टीम खिला ली, पेस अटैक के साथ गए। इस वक्त पाकिस्तान में शादाब खान खेल रहे हैं स्पिनर। आखिरी मैच में इन्होंने उस्मान खादिर को खिलाया। ऑफ कोर्स पहला मैच था उनका, पूरी सीरीज़ में कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं रही उस्मान खादिर की। लेकिन फिर उन्होंने काफ़ी बॉलिंग हफीज़ से कराई। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान का स्पिन पे बड़ा रिलाय करता था, इस वक्त आपको लगता है कि ये स्पिन फिलहाल जो ऑप्शंस हैं ये सूटेबल हैं वर्ल्ड कप के लिए, या वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के लिए शॉर्ट टर्म में देखें, या फिर और क्या ऑप्शन मौजूद होंगे स्पिनर्स में पाकिस्तान के पास? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जो है ना पर्सनली शादाब खान जब आया था उस वक्त नो डाउट बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उस वक्त उसकी बॉल पे आपको वैरायटीज नजर आती थी। आजकल मुझे अब जाके थोड़ी बहुत मुझे नजर आती है कि गूगली वगैरह वो मांगने लग गया है, लेकिन उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता उसकी बॉल में कुछ। बैटिंग में आप देखा जाए तो पीएसएल के अलावा उसको मैं आई नो पाकिस्तान में उसको बहुत नीचे भेजा जाता है, लेकिन ऊपर से आप किस नंबर पे बैटिंग कराएंगे उसको? बाबर आजम को नंबर नहीं दे सकते। Excuse, आप उसको फखर का नंबर नहीं दे सकते, आपके पास ऑलरेडी ऊपर बैट्समैन है। पीएसएल में ठीक है वो आता है रन्स करता है ऊपर से आके, लेकिन अभी हमें नीचे से जो पांचवें छठे नंबर पे एक ऐसा एक तो बैट्समैन चाहिए, और साथ में एक ऑलराउंडर जिसको आप कह सकते हैं स्पिनर। मुझे उस्मान कादिर नो डाउट पर्सनली बहुत बहुत पसंद है वो। लेकिन उसका भी हर लेग स्पिनर का खैर दिन होता है, हर बॉलर का एक दिन होता है। जब उसका दिन होता है वो एकदम अनप्लेएबल होता है। तो बिल्कुल हम स्पिनर में बिल्कुल लैग कर रहे हैं, हमें एक अच्छा स्पिनर की। सईद अजमल जब से गया है, सईद अजमल के बाद से कोई भी हमारे पास अच्छा स्पिनर नहीं आया। अ, तो बिल्कुल डेफिनेटली वी आर लाइक हम लोगों के पास स्पिनर की कमी है। शयान,
बॉलिंग की तो बात हुई। बॉलिंग में ये है कि पाकिस्तान की जो मेरे नज़दीक जो है वो आई थिंक इस पर्टिकुलर सीरीज़ में बॉलिंग wasn't दैट बैड, लेकिन आई थिंक जो बंदे खिलाए गए वो सही नहीं खिलाए गए। गलत मैच में गलत लोगों को खिलाया गया। हारिस रऊफ पे ये लोग बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। T20 में आई थिंक हारिस रऊफ को बहुत जल्दी अर्ली एक्सपोजर मिल गया, बट वन थिंग दैट वी ऑल नोटेड वाज कि उसकी बॉल इंग्लिश कंडीशंस में भी सीम या स्विंग इतनी नहीं हुई जितनी दूसरों की हुई। वो अपनी रॉ पेस पे रिलाई कर रहा है या फिर अपनी यॉर्कर्स पे रिलाई कर रहा है, लेकिन उसकी रॉ पेस पे अगर देखा जाए इज वन मिड 140s। यू वुड कॉल इट रॉ पेस अगर 155 पे करा रहा होता तब यू आर अ गेम चेंजर। 145 तो इंग्लिश प्लेयर्स में मार्क वुडन से तेज करा लेते हैं, आर्चर तेज कराते हैं, नथिंग न्यू फॉर इंग्लिश प्लेयर्स। आई थिंक जो कॉम्बिनेशन खिलाया गया हसन अली के अलावा, शाहीन शाह अफरीदी न्यू बॉल तो अच्छी करते हैं, लेकिन उनका मसला डेथ ओवर्स का ही इज नॉट बीन एबल टू बॉल रियली वेल इन देयर। सो देयर नीड्स टू बी वर्क डन। मेरे ख्याल में हसन अली के अलावा कोई भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। प्लस आई थिंक स्ट्रैटेजी वाइज इन लोगों ने हफीज़ को बड़ा कम यूज़ किया। आखिरी मैच में इन लोगों की आप स्ट्रैटेजी देखें, हसनैन को खिलाया जिसने एक ओवर भी नहीं कराया, और हफीज़ के अंदर कोटा पूरा कराया। तो देर सम सीरीज समथिंग सीरीज किसकी जगह, आजम खान की जगह वेरी नीडेड टू हैव। आजम खान की बात है तो बैटिंग पे आते हैं। शयान, यू आर अ फ्लैम्बॉयंट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। बैटिंग का आप बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं, अपने ऊपर अप्लाई भी करते हैं और समझते भी हैं। आप इस करंट पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को, जो ये इंग्लैंड की सीरीज खेली और मोस्ट प्रॉबेबली यही खेलेगी वेस्ट इंडीज में, कैसे देखते हैं आप? T20 की बात करते हैं, T20 तक लिमिट रखें। पहले तो आई थिंक जो पाकिस्तान जो सबसे बड़ी गलती करता आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो प्लानिंग है वो वर्ल्ड कप के लिए ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं या फिर सीरीज बाय सीरीज कर रहे हैं। क्योंकि अगर तो वर्ल्ड कप के लिए कर रहे हैं तो जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है अभी, मतलब हर हर एवरी सीरीज आप देखेंगे तो मिडिल ऑर्डर चल रहा है। कभी फखर 6 पे आ जाएगा, कभी ओपन आ जाएगा, तो उनका कोई मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसको किस नंबर पे खिलाना है। तो अगर तो वर्ल्ड कप के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आई वुड गो विद शोएब मलिक मिडिल ऑर्डर। फिर तो या तो शोएब मलिक को लाकर आप उसको कंप्लीट चांस दे दो, क्योंकि आजम खान आई थिंक जितना मुझे याद है पीएसएल के सिर्फ फर्स्ट हाफ में उसने परफॉर्म किया था। सेकंड हाफ में उसने कोई एक गेम भी ऐसा नहीं था जो उसने अच्छी नहीं खेली हो। तो आई डोंट थिंक उसकी जगह भी राइट नाउ बनती है, क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है। आपको कोई ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो भाई आपको लाइक एक्सपीरियंस हो, या तो आप अगर शोएब मलिक को नहीं कंसिडर कर रहे हैं एंड आपके पास सरफराज भी है मिडिल में, जो आपको एटलीस्ट बिग हिट्स नहीं मार सकता लेकिन रन अ बॉल रन करके दे सकता है मिडिल ऑर्डर में। बिग हिट के लिए आप सोहेब मकसूद को नीचे खिला सकते हो, देन आपके पास शर्जील खान है, आप उससे ओपन करा सकते हो, तो आई थिंक वन डाउन शर्जील। ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है सबके लिए, और इसमें मैं बार बार बोलता रहा हूँ। वो ये है कि रिजवान हैज़ परफॉर्म फिनोमिनली वेल इन नंबर। हर कोई बात करता है 50 का उसका एवरेज हो गया है, बड़ी इनिंग्स खेली हैं। मैं घूम फिर के आता हूँ फिर स्ट्राइक रेट पे, और रिजवान को इतने चांसेस मिले हैं, उसने अवेल किए हैं। आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम रिजवान एट ऑल। लेकिन जिस टीम में शर्जील और हफीज़ मौजूद हैं, क्या रिजवान और बाबर की जगह बनती है ओपन करने में? एवरीवन, शायद मे बी आप से स्टार्ट करें फिर मे बी फैज। बात वही है कि देखें अब टाइम ऐसा है कि वर्ल्ड कप करीब है, तो दोनों परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, वहां उनको छेड़ना आई डोंट थिंक इट्स अ गुड चॉइस। क्या बाबर, क्योंकि रिजवान आई डोंट थिंक अगर वो ओपन नहीं कर रहा है तो वो उसकी नीचे जगह बनती है T20 में। वनडे में आप फिर भी उसको खिला सकते हैं, बट T20 में ज्यादा से ज्यादा वन डाउन कर दो, दैट्स इट। बट आई वुड पर्सनली गो विद बाबर आजम एंड सॉरी रिजवान एंड फखर जमान ओपन, एंड देन आई वुड प्ले बाबर आजम वन डाउन। क्योंकि बाबर आजम ऐसा बैट्समैन है, वनडे में भी वो वन डाउन ही खेलता है, तो आई थिंक ही कैन बैट इन T22 वन डाउन फैज पोजीशन। फैज आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अच्छा, मेरा ख्याल थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे ख्याल से शर्जील और फखर जमान जो है वो ऐसे बैट्समैन है कि दे आर यूज टू जो वो 30 यार्ड का बड़ा फायदा लेते हैं। रिजवान जो है वो मेरे ख्याल से हर जगह फिट हो सकता है, तो हम ये कर सकते हैं कि आइदर बाबर शर्जील और फखर से ओपन कराएं। अगर मैं होता तो मैं ये करता कि शर्जील और फखर से ओपन कराता, एंड देन आई विल मेक श्योर कि रिजवान या तो वन डाउन आए या सेकंड डाउन आए और बाबर वन डाउन आए और सेकंड डाउन आए, डिपेंड करता है, ये दोनों में स्विच करवाता। शोएब मलिक आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, आई एग्री, लेकिन मैं हफीज को छठे नंबर पे भेजता, क्योंकि फॉर मी
ऑलवेज, और मैं ये पिछले 10 साल से ही कह रहा हूँ दोस्तों वगैरह में सर्कल में, कि हफीज इज अ वेरी गुड हिटर. उसका बल्ला बहुत खुला हुआ आता है, और हफीज कैन मेक 50 रन इन 20 बॉल्स. वो ओपनर हमेशा स्विंग बॉल पे आउट हुआ है, कभी हफीज ने स्विंग बॉल पे कोई अच्छा स्कोर करके नहीं दिया. मिडिल ऑर्डर सही है सही नहीं है, 10 में से 2 मैच चलता है, 8 मैच नहीं चलता, लेकिन वो जब भी 6 पे आया है, उसने जो पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी में हफीज 5वें या 6ठे नंबर पे आता था, वी कैन यूज हिम एज एन ऑलराउंडर, जो कि हमें अभी चाहिए. हफीज का कैरियर भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और हफीज एज अ हिटर, हम उसको एज अ पिंच हिटर, प्लस अगर टीम डह गई तो हफीज हैज अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस कि वो 10 ओवर में अगर 5 आउट हो गए तो अगले 5 ओवर सिंगल डबल भी कर सकते हैं. Or then we can use him as a spinner for either 2 or 3 overs if they want to bowl for all 4 over, depending on की कैसी बॉलिंग चल रही है. तो that is my क्यों मेरे ख्याल से आपकी टीम काफी स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप पहले पे ओपनिंग आप शर्जील खान और फखर जमान से करवाएं, और फखर जमान से खुदा के वास्ते ये ना बोलें कि यार तू 30 बॉल पे 10 रन बना. फखर जमान जो क्रिकेट है वो उसको खेलने में, एंड लेट देम बी ऑल आउट, और फिर देन कम्स रिजवान या बाबर, और एंड देन अगेन फर्स्ट एंड सेकंड डाउन, थर्ड डाउन आएगी आपका शोएब मलिक. 5वें पे आपने कोई प्लेयर बनाना है. आई डोंट थिंक सो शोएब मकसूद, मैं थोड़ा सा शायद यार वो बंदा जब वो विकेट आउट होता है ना, मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि ही ऑलवेज लुक्स लाइक यार वो थक गया है, एंड दैट ऑलवेज पिसेस मी ऑफ कि यार एटलीस्ट शो सम एनर्जी. तो आप इंटरनेशनल या प्रोफेशनल है, अब आप प्रोफेशनल लेवल पे आके हमारे लेवल पे आके इट्स अ डिफरेंट स्टोरी है, बट प्रोफेशनल लेवल पे आके that's not the right attitude. I'm not a big fan of Sohaib Maksud. हाँ चल गया PSL में. तो आई थिंक सो 5वें नंबर पे आप सरफराज को भी ला सकते हैं, या आप किसी कोई लड़का, वो क्या नाम था उसका राइट ही, जो नया लड़का है. आजम खान. नहीं आजम खान नहीं, हैदर अली. हैदर अली. हैदर अली तो हाँ, हैदर अली तो हैदर है ही अली नहीं, टीम में नहीं एक है. टैलेंट है, उसको संभाल के चलाना पड़ेगा. ही इज अ न्यू प्लेयर, ही इज अ यंग प्लेयर, ही इज अ वेरी गुड फील्डर. he can do things के उसकी हिटिंग अच्छी है, लेकिन उसमें जान. और फिर 6ठे पे लाए हफीज को. that will be my team. क्योंकि अगर आप हफीज की परफॉर्मेंस उठा के देखें तो जब भी वो 5वें या 6ठे नंबर पे आया है, he has done much better compared to तीसरे या चौथे नंबर. और आपकी इस चक्कर में वो जो एंड की जो फिटिंग के चक्कर है ना, वो भी पूरा हो जाएगा. बिलाल आप क्या कहना चाहेंगे? वेल मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो ना डिफरेंट बोलूँगा, क्योंकि शर्जील तो मेरे लिहाज से टीम में उसकी जगह नहीं बनती. रीजन अनफिट है वो. आप इस वक्त दूसरी टीम में उठा के देखें, मुझे बताएं कोई हमारी टीम से ज्यादा कोई और आपको लड़के अनफिट नजर आते हैं? खाते शर्जील हो पीते हैं गया, यार. आजम खान हो गया, आजम ये खान कोई और शर्जील को ओपन करा देते. ये कोई स्पोर्ट्समैन है? मतलब सीरियसली, आप अगर जो बंदा अपनी 40 आवर्स वीक के सही से अपनी जॉब नहीं कर सकता, उसको वो जॉब नहीं करनी चाहिए. तो और अगर ये 40 आवर्स अगर ये क्रिकेट को अपनी ट्रेनिंग को दें, तो ये लोग इस तरह के अनफिट ना होंगे जिस तरीके से ये लोग नजर आते हैं. तो शर्जील तो मेरे लिहाज से टीम में ही गलत है वो, तो उसको तो बाहर कर दें आप. बाबर आजम, मैं शायान से एग्री करूंगा, 1 डाउन उसको आना चाहिए, क्योंकि वो ओपन आके जो है ना, हम लोग को 20 में ओपन 6 ओवर्स को जो है ना फायदा उठाना है. वो आता है, उसके शॉट्स नो डाउट बहुत अच्छे मेरिट पे खेलता है, नो डाउट. बट हमें ओपनर ऐसा चाहिए फखर जमान जैसा. तो फखर और उसके साथ रिजवान, ये दोनों, क्योंकि रिजवान भी जो है वो ऊपर आके ऊपर से वो घुमाता है ऊपर. तो मेरे लिहाज से ये दोनों ओपन, 1 डाउन बाबर आजम. और बाकी उसके बाद हफीज को भी, जैसे फैज भाई ने बोला नीचे, हाँ आई वाज थिंकिंग, जब फैज भाई बोल रहे थे कि नो डाउट कि वो ही कैन हिट, और वो जब मारता है तो ही कैन स्कोर 20 बॉलों में 50 कर सकता है वो, नो डाउट अबाउट इट. तो फिर तो फोर्थ पे किसको खिलाएंगे आप अगर हफीज 6 पे आएगा तो? यार मतलब मैं मलिक को, हाँ बिल्कुल, मलिक अगर टीम में है तो मलिक को खिला सकते हैं, लेकिन आई डाउट इट कि मलिक टीम में आएगा. आई डोंट थिंक उसको लेके जाएंगे मलिक को. तो लेट्स सी कि हमारी 16 लड़के पहले कौन होते हैं, लेकिन ये तो ऑफ कोर्स होंगे ही, रिजवान, बाबर, फखर और अपना हफीज, ये लोग तो इंशाल्लाह होंगे टीम में. वैसे Um, अगर मेरी नज़र से पूछा जाए, मैं कहूँगा मेरी बात, आई एग्री विथ यू कि शर्जील की फिटनेस नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए, जिस टीम में अगर आपके पास शर्जील और फ़खर जैसे ओपनर्स मौजूद हों, एंड यूर ओपनिंग विद बाबर एंड रिजवान को बेसिकली जो कहते हैं ना कि अपना घड़ा खोद के खुद इसमें गिर गए हैं. दे वांटेड टू रियली आउट सरफराज सो मच
कि रिजवान को मतलब जितना वो डिजर्व करता है उससे कहीं ज़्यादा उसको प्रमोट किया है। अगर आप याद करें, रिजवान वॉज नेवर एन ओपनर। पाकिस्तान टीम में रिजवान सरफराज के अंडर भी खेला है और टीम में कई मरतबा उसको एंट्री मिली। द ओनली रीज़न रिजवान कुड नॉट सर्वाइव कि वो उसकी बैटिंग आती थी चौथे पाँचवें नंबर पे, ही कुड नॉट एक्सेलरेट। उसका गेम नहीं है, दैट्स द पॉइंट। उसको फिर ओपन कराया गया नेशनल T20 कप में पाकिस्तान में और फिर उसको परमानेंट ओपनर बना दिया गया। प्रॉब्लम अभी भी इस रिजवान की ये है, और जो आपको नजर आएगी वर्ल्ड कप में, अगर आप देखें द 100 हो रहा है अभी इंग्लैंड में, जब बेयरस्टो हो, जॉस बटलर हो, उनके स्ट्राइक रेट चेक करें और रिजवान की इनिंग्स तो ओवरऑल ऑफ कोर्स आई मीन पाकिस्तान की इनिंग में तो 120, अगर आप खड़े हो जाते हो 50 कर लो तो आप स्टार बन जाते हो, क्योंकि हर कोई गिरा होता है 9 पिंस की तरह। इसलिए रिजवान क्योंकि खड़े रहते हैं तो रिजवान का ये एडवांटेज ऑफ कोर्स है, लेकिन स्ट्राइक रेट फिर भी कम है। तो अगर मैं हूँ, अगेन माई ओपिनियन कैन बी टोटली रॉन्ग, शर्जील और फ़खर ओपन करें, बाबर वन डाउन है आपके पास। उसके बाद अगर आपको अभी आपके पास जो चॉइसेस हैं, लेकिन अगर सोहेब मकसूद है चले, सोहेब मकसूद के लाएं बिकॉज ही इज़ द वन इन द टीम राइट नाउ। देन यू हैव अगर आप शेब मलिक को वापस लाते हैं, शेब मलिक, आई वुड हैव हैड हैदर अली इन द टीम। आपने उसको निकाल के व्हाटएवर, आई मीन कोविड प्रोटोकॉल ब्रीच था जिसकी वजह से बाहर किए गए, लंबी बात, हाँ हाँ, याद आ गया, शेब सही मकसूद है। को लाना था उनको। और उसके बाद इनको क्या नाम है, अगर लेकिन मलिक और हफीज़ को अगर आप खिलाते हैं तो हैदर अली होते। मैं तो कहता हूँ आजम खान को बनाओ विकेट कीपर जो वो है। रिजवान की टीम में जगह नहीं बनती मेरी टीम में, सिर्फ T20 की बात हो रही है। आजम खान आपकी कीपिंग करेगा, ही प्रोवाइड्स यू द हिटिंग ऑप्शन इन द एंड, यानी आपके छठे सातवें नंबर पर सिर्फ मारने के लिए आए। देन यू हैव अ गुड ऑलराउंडर। आपने ट्राई किया कई ऑलराउंडर्स को, मैं कहूँगा शादाब, और दूसरा अम्माद बट मुझे बहुत पसंद है, जिसको चांस नहीं मिलता फ़हीम की वजह से। अम्माद बट उससे ज़्यादा तेज़ बॉलर, उससे ज़्यादा स्विंग बॉलर, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में हार्ड हिटर उसी के टक्कर का है। फ़हीम हैज़ एक्चुअली अंडर परफॉर्म। फ़हीम को बहुत अच्छा प्लेयर है, मुझे पसंद बहुत है और कब उसमें पोटेंशियल भी बहुत है, लेकिन उसको बहुत जल्दी पिक करके अगेन टीम में ले आए थे और वो टीम में ही रहा है, वो डोमेस्टिक खेल ही नहीं पाया। तो फ़हीम नीड्स अ ब्रेक। बाकी फिर आपके पास बॉलर्स नीचे मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी बनता है, हसन अली बनता है। हसन अली भी काइंड ऑफ ऑलराउंडर ही हो गया है। दहानी भाई, दहानी को लाओ, दहानी को क्यों मोहम्मद नहीं? नवाज को भी नहीं, मोहम्मद धानी नवाज को भी धानी को खिलाना चाहिए। अगेन टू टू अर्ली। आप धानी को लाओ वर्ल्ड कप के बाद अगर करना है तो, नहीं लेकिन यार, आपको वहाब की जगह बनती है, अगेन बॉलिंग ऑप्शन भी मिलता है। वहाब की अभी भी इन सबसे ज्यादा पेस है, और आपके पास क्या नाम है, बैटिंग ऑप्शन भी है वहाब के पास। वहाब, वहां हमेशा इसी चक्कर में आता है कि पेस है, उसके हाँ बाद वो लेकिन आगे कुछ नहीं करता। हाँ लेकिन बाकी भी यही करते हैं यार। आई मीन वहाब जो है ना, वो उसने आपको मैच पिछले, अगर याद हो आपको, इंग्लैंड जो आई थी पाकिस्तान, तो वहाब ने एक मैच आपको जितवाया था एंड में आके, और वहाब ने ही जितवाया था वो मैच आके। तो वहाब अप एंड डाउन होता है, लेकिन ऑफ कोर्स आई मीन एक्सपीरियंस का कोई नेम बदल नहीं। एटलीस्ट ही नीड्स टू बी इन द टीम, प्लेइंग 11 में हो ना हो, टीम में नहीं होना तुक नहीं बनता। यार इस थ्योरी के हिसाब से तो मोहम्मद समी को भी वापस आना चाहिए। नहीं, मोहम्मद समी तो यार 42-43 साल का हो गया, वो तो अमेरिका में हमारी टीम में आ जाएगा वो। हाँ, लेकिन नहीं, मोहम्मद मैं नवाज भी तो मैं ऑप्शन है। मैं हाँ, मोहम्मद मोहम्मद नवाज बिलाल की बात से एग्री करूंगा कि अगर शर्जील की फिटनेस यही रही एराज, तो उसकी टीम में जगह नहीं बनती। 110%। आप अगर यार पाकिस्तान टीम से खेलना एक ड्रीम होता है, अगर आप उस ड्रीम के लिए अपनी फिटनेस नहीं कर सकते सही, तो सॉरी टू से यू डोंट डिजर्व टू बी इन द टीम। यू नीड टू बी आउट, एंड नॉट जस्ट आउट ऑफ द टीम, आउट ऑफ द PSL आल्सो। बट तो अगर आप वो आपको 100 करके दे रहा है, नहीं, कहने का मतलब है कि यार लेकिन आप डेडिकेशन तो शो करें, आप अपनी टीम के, आप एक इतने बड़े प्लेयर बन सकते हैं, यू हैव द टैलेंट, यू हैव द, आप पाकिस्तानी टीम में भी पहुंच गए, तो आई एग्री कि यार उसको अपनी फिटनेस सही करनी होगी। ये कोई जवाब नहीं है कि यार क्योंकि वो टीम से 4 साल आउट था और 3 साल आउट था, आपके पास सारे जिम थे, कोई जिम जाने से मना नहीं किया था, फिटनेस रखने से कोई मना नहीं कर रहा था। तो लेकिन अगर वो फिट है तो ही नीड्स टू ओपन। आई एग्री विद प्रॉब्लम एराज। पता है क्या फैज, शायद आपका मसला ये है कि देखो बैकर्स आर नॉट चूजर्स। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंडिया जैसा टैलेंट नहीं है कि इंडिया में 3 टीमें बना दी फिर भी और लोगों की जगह बच जाती है। वहाँ पे फिटनेस पे आप फाइट कर लेते हैं कि ज़्यादा सी फिटनेस ऊपर नीचे हो। उसमें भी रोहित शर्मा हमेशा टीम में होता है, हु हैज़ नेवर मेट द स्टैंडर्ड्स जो कि बाकी टीम के हैं, और लोग उससे मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन रोहित शर्मा फिर भी टीम में होता है। लेकिन वो फिटनेस टेस्ट पास करता है अपने, कोई उसके लिए स्पेशल फिटनेस टेस्ट, आई थिंक शर्जील, उसके लिए फिटनेस टेस्ट अलग से नहीं बनाए जाते जैसे हमारे शर्जील के लिए बनाए जाते हैं। शर्जील का तो चक्कर वो ये है कि आई थिंक वो प्लेइंग 11 में इसीलिए नहीं है कि फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पा रहा। एटलीस्ट मिनिमम फिट आप इतनी तो हो फिटनेस कि आप फिटनेस टेस्ट पास फिटनेस टेस्ट पास कर लो भाई, कम से कम इतना फिर तो कर लो। आजम खान क्या कर रहे थे? भाई वो तो ऑफकोर्स आजम पर्ची, खान, एग्री, पर्ची है वो, ही शुड नहीं बी आजम देयर। खान नहीं, ये मैं बड़ा सपोर्टर हूँ आजम खान का, तो मैं इस पे बड़ा डिफेंड करता हूँ। आजम अच्छा खान मुझे एक से सपोर्ट, मसला ये रीजन तो था, बताएं सपोर्ट का।
मैं खाली Give me फिटनेस good की He's wisdom. बात an कर रहा हूँ। outstanding player. I mean, जो असल मसला ये है यार कि आप 19-20 साल के बच्चे को टीम में उसको डाला किसने? मोहम्मद वसीम ने पिक किया ना, सिलेक्टर ने उसकी उसकी टू अर्ली पिक किया। टू अर्ली पिक किया है Too early. उसके उस पर्ची Exactly. में पिक नहीं किया। मोइन खान नहीं चाहता, आई डोंट थिंक सो मोइन खान चाहता था पिक हो ये। ना मोइन खान का कहना है ना नदीम खान का, उसके चचा का कहना है कि पिक हो ये। इसको पिक मोहम्मद वसीम ने पिक किया है, और ये सेकंड लेग पे भी नहीं, पीएसएल की फर्स्ट लेग की परफॉर्मेंस और लंका प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पिक किया है, और फिर नेशनल T20 कप में इसकी परफॉर्मेंस बड़ी स्ट्रांग थी। अब सबको पता है इमामुल हक के तो टैलेंट की कमी थी, इसका टैलेंट इमामुल हक से कहीं ऊपर है। ही इज प्रीटी मच एट पार विथ हिटिंग कैपेसिटी में ऑन पेपर ही इज एट पार विथ एनी वेस्ट इंडियन या इंटरनेशनल टॉप हिटर्स। ही कैन गो 150 प्लस का स्ट्राइक रेट, इसका अभी भी टॉप स्ट्राइक रेट्स में है पाकिस्तान में। प्रॉब्लम सारी है, बहुत अर्ली पिक कर लिया है और बिल्कुल, और मतलब पूरी स्पॉटलाइट आप पे आ गई है। There's a good और डू यू chance he थिंक will उसका be your नंबर top. सही नंबर पे नहीं खिला रहे हैं उसको? आई थिंक मे बी सही नंबर पे भी नहीं खिला, उसको रोल अपना पता ही नहीं। ही इज अ विकेट कीपर, राइट। ही इज अ विकेट कीपर। इसने तो वजन बहुत लूज किया है, तो उसकी हाँ फिटनेस इंटरनेशनल लेवल नहीं है, लेकिन ही इज नॉट लाइक कंप्लीटली अनएथलेटिक। वेट पे टोटली ना जाए, मतलब उसके ना, मतलब वो शर्जील हो गया, सोहेब मकसूद, दे आर बैड फील्डर्स। दिस गाय इज नॉट अ बैड फील्डर, इज एक्चुअली अ वेरी गुड कीपर। तो फील्डिंग भी इसकी अच्छी है, हाँ जाहिरी तौर पे वो जैसी उसकी बॉडी है वैसी है। दिस इज आफ्टर लूजिंग 50 kgs और 50 pounds or something. I think so. अगर आजम खान क्योंकि अभी बड़ा यंग है, तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी कोई जज नहीं किया। There's a ये हिट एंड मिस है। You never know. He might be your star player in next 5 years. तो I don't know. It's too early for आजम आजम। खान को बस दुआ करो यार ये ज्वाइन ना करें, क्योंकि वो लेकिन बस आजम खान भी अभी इस 2020 वर्ल्ड कप में मेरा नहीं ख्याल है कि उसको लाना चाहिए। नहीं, अभी उसकी जगह नहीं बनती, बिकॉज दिस विल बी अ मेक और ब्रेक। एक्चुअली जो जिन बच्चों को आपको आगे ले जाना है ना, उनको वर्ल्ड T20 में शील्ड कर दो, ना खिलाओ, बिकॉज आई थिंक उनको पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से मैं कोई खास पुरुमीद नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली। नहीं तो सही जो बात। जो इस टीम के साथ होंगे और जिनका ऑन द फ्रिंजेस हैं या जिन पे स्पॉटलाइट ज़्यादा है, उनके करियर आगे पीछे हो सकते हैं। जो होता है हमारे यहाँ 1-2 साल के लिए आगे पीछे हो सकते हैं, तो मे बी शील्ड करें, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप क्या देखते हैं, टू ऑन अ फाइनल नोट टू रैप इट अप, वेस्ट इंडीज सीरीज में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आप कैसी देखते हैं? उम्मीद तो है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट आपको पता ही है कि वेस्ट इंडीज से हम पता नहीं क्यों दब के खेलते हैं शुरू से। दोनों टीम्स अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ, दोनों टीम्स अनप्रेडिक्टेबल हैं, यू नेवर नो। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने 2011 से, मैं सुन रहा था आज, कोई सीरीज नहीं हारी T20 वेस्ट इंडीज से। ऑन द फ्लिप साइड ये वेस्ट इंडीज टीम वो टीम है जिसमें सारे पुराने चावल जमा कर लिए उन्होंने। ये और अभी ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छा मारा है उन्होंने। बहुत अच्छा मारा है इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया को 4-1 मारा है आई T20। थिंक वेस्ट इंडीज के पास स्पिनर्स नहीं है कोई अच्छा राइट नाउ। हेडन वॉल्स जूनियर, फेबियन एलन, ये दो उनके पास, मतलब नहीं कहेंगे लेकिन दे आर डिसेंट स्पिनर्स। लेकिन इनकी बैटिंग लाइनअप है ना, असल बैटिंग लाइनअप आप गेल, ब्रावो, पॉलार्ड, रसल, शेमरॉन हेटमायर। भाई जो बॉलर है उनको अंदाजा है, एक बॉलर को वेस्ट इंडियन प्लेयर छक्का लगा दे कि बॉल जा रही है तो जा रही है, आपको उस छक्का दिख के कहता है हटा यार, अब इसको बॉल ही नहीं कराना। ये लोग होते भी तो यार। तो मैं खास उम्मीद नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद तो दुनिया कायम है। अब मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान को अपने स्पिनर्स बड़े टैक्टिकली यूज करने की जरूरत है, बिकॉज दोज विल बी द गेम चेंजर्स। फास्ट बॉलर्स आपके कुछ खास कर नहीं पाएंगे। तो अच्छा, मेरी प्रेडिक्शन है कि जीतेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान। चलें, उम्मीद तो दुनिया कायम है, इंशाल्लाह। फैज भाई कह रहे हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इसी अच्छे नोट पे और इसी उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच शयान एंड बिलाल फॉर कमिंग, एंड आपका फिर आप इंटरव्यू करेंगे जिसमें आपके बारे में बताएंगे आप हैं असल में कौन लोग। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा सारे। गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।